आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विथ ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है कक्षा 12 भाग 1 मानव गोल के मूल सिद्धांत पाठ 8 परिवहन एवं संचार पाठ सार व महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अध्याय 8 परिवहन एवं संचार पाठ की रूपरेखा। परिवहन के साधन, पहला स्थल, दूसरा जलीय और तीसरा वायु। तो स्थल के साधन जो है वह सड़क मार्ग, रेल मार्ग और पाइपलाइन है। जलीय साधनों में महासागरीय और अंतःस्थलीय जल मार्ग। वायु मार्ग में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग। लाइनों का वर्गीकरण चौड़ाई या गेज के आधार पर। तो बड़ी लाइन जो 1.5 मीटर से लंबी होती है वो बड़ी लाइन होती है। भारत में बड़ी लाइन 1.676 मीटर की है। मानक लाइन ये होती है 1.44 मीटर। मीटर लाइन ये होती है 1 मीटर की। यानी पटरियों के बीच में जो दूरी होती है उस दूरी के आधार पर ये ज्ञात किया जाता है। संचार क्रांति। संचार क्रांति में इंटरनेट, दूरसंचार, कंप्यूटर का एकीकरण, सेल फोन का प्रयोग, ऑप्टिकल तारों का समावेश, सूचनाओं का अंकीकरण, उपग्रह संचार, इंटरनेट, ये सभी सूचना क्रांति, संचार क्रांति के प्रमुख तथ्य हैं। पाठसार। वस्तुओं तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। आधुनिक समय में मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक दिन प्रतिदिन की क्रियाओं एवं व्यापार के लिए परिवहन के साधनों का होना एक आवश्यकता बन गई है। दूसरा, परिवहन की कई विधाएं होती है जैसे जल, स्थल, वायु। इन संसाधनों से हम दूर या नज़दीक में यात्रियों या माल का परिवहन कर सकते हैं। तीसरा, सड़क परिवहन सार्वजनिक उपयोग में आने वाले परिवहन का माध्यम है। सड़कें कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की होती हैं। किसी भी देश के आर्थिक स्तर का सड़कों की गुणवत्ता एवं घनत्व पर असर पड़ता है। विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई मात्र 150 लाख किलोमीटर है। इसका 33% भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अगला टॉपिक, रेल मार्ग बहुत बड़ी मात्रा में यात्रियों एवं माल लाने ले जाने का काम करते हैं। अगला टॉपिक, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग उन रेल मार्गों को कहते हैं जो महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से मिलाते हैं। ये रेल मार्ग किसी महाद्वीप और देश के कृषि क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जल परिवहन सस्ता एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक आधार है। तरल पदार्थों जैसे खनिज तेल, जल, अवमल और नालीमल का परिवहन पाइपलाइनों द्वारा किया जाता है। अगला टॉपिक, वायु परिवहन परिवहन का तीव्रतम तथा दुर्गम अगम्य क्षेत्रों तक पहुंचने का मुख्य साधन है। अगला टॉपिक, संचार की क्रिया में सूचनाओं को उनके उद्गम स्थल से गंतव्य स्थान तक किसी भी चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाता है। डाक सेवाएं, टेलीफोन, तार, फैक्स, इंटरनेट और उपग्रह संचार के प्रमुख साधन हैं। आज संचार माध्यमों से दी गई मौसम की जानकारी व भविष्यवाणी लोगों के लिए वरदान बन गई है। इंटरनेट के विस्तार ने विश्व की आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य को बहुत प्रभावित किया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, सर्वदेश सड़क घनत्व वाला महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। दूसरा टॉपिक, उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाला महामार्ग पान अमेरिकन हाईवे। तीसरा, सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। संगतम रेल तंत्र वाला महाद्वीप
यूरोप। पांचवा, दक्षिण अमेरिका का महाद्वीपीय पार रेल मार्ग ब्यूनस आयर्स से पालपेराइजो तक। विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जल मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, इसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक मार्ग है, यह यूरोप और अमेरिका को जोड़ता है। सातवां, विश्व के कुल वायु मार्गों के 60% भाग का प्रयोग करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रसिद्ध पाइपलाइन बिग इंच पाइपलाइन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, यातायात के शीर्ष एवं गर्त से क्या तात्पर्य है? उत्तर, जब नगर की सड़कों पर यातायात बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उसे यातायात का शीर्ष एवं जिस समय यातायात कम होता है उसे गर्त कहते हैं। प्रश्न 2, सीमावर्ती सड़क किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है? उत्तर, किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने व प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न 3, दक्षिणी अमेरिका के संघन रेल मार्गों से युक्त 2 प्रदेशों के नाम बताइए। उत्तर, अर्जेंटीना के पंपास तथा ब्राजील के कॉफी उत्पादक प्रदेश। प्रश्न 4, दक्षिण अफ्रीका में रेल मार्गों के विकसित होने के प्रमुख कारण क्या है? उत्तर, सोने, हीरे जैसे बहुमूल्य खनिजों का पाया जाना एवं तांबा खनन क्षेत्र। प्रश्न 5, आंतरिक जल मार्ग किसे कहते हैं? उत्तर, नदियों, नहरों, झीलों एवं तटीय क्षेत्रों में होने वाले जल परिवहन को आंतरिक जल मार्ग कहते हैं। यानी एक देश के भीतर संचालित होने वाला मार्ग आंतरिक जल मार्ग कहलाता है। प्रश्न 6, सड़क घनत्व शब्द की परिभाषा लिखिए। उत्तर, सड़क घनत्व का अर्थ है कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क मार्गों की कुल लंबाई। सर्वाधिक सड़क घनत्व उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। प्रश्न 7, विश्व के प्रमुख पतनों एवं नौभार के निपटान को सरल बनाने में किस सुविधा का प्रमुख योगदान है? उत्तर, कंटेनरों का प्रयोग। प्रश्न 8, नदियों की नौगम्यता को बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? उत्तर, नदी तल को गहरा करना और नदी तल को स्थिर करना व बांध बनाकर जल प्रवाह को नियंत्रित करना। प्रश्न 9, परिवहन जाल से क्या तात्पर्य है? परिवहन जाल की परिभाषा लिखिए। परिवहन जाल की परिभाषा लिखिए। उत्तर, परिवहन मार्ग की विविध श्रेणियों से कई स्थान आपस में जुड़ जाते हैं। जब एक स्थान दूसरे स्थान से कई मार्गों से जुड़ जाता है तो एक परिवहन जाल का निर्माण होता है। प्रश्न 11, स्थल परिवहन के नवीनतम विकास के रूप में कौन सी उपविधाओं को रखा जाता है? उत्तर, इसके अंतर्गत पाइपलाइनों, राजमार्गों एवं तार मार्गों को रखा जाता है। प्रश्न 12, कनाडा में रेल परिवहन किस सेक्टर में है? महाद्वीपीय पार रेल मार्गों के द्वारा किसके भार का परिवहन किया जाता है? उत्तर, कनाडा में रेल परिवहन सार्वजनिक सेक्टर में आता है। महाद्वीपीय पारीय रेल मार्गों द्वारा गेहूं एवं कोयले के भार के अधिकांश भाग का परिवहन किया जाता है। प्रश्न 13, अफ्रीका के किस देश में सबसे बड़ा रेल जाल है? उत्तर, दक्षिणी अफ्रीका। प्रश्न 14, पश्चिम एशिया में रेल सुविधाओं का सबसे कम विकास क्यों हुआ? एक कारण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विस्तृत मरुस्थलों तथा विरल जनसंख्या
के कारण। प्रश्न 15, विश्व का कौन सा आंतरिक जलमार्ग अत्यधिक प्रयोग में लाया जाता है? उत्तर, राइन जलमार्ग, जर्मनी में। प्रश्न 16, रूस में वोल्गा एक अत्यंत विकसित आंतरिक जलमार्गों में एक है, न्याय संगत ठहराइए इसे। उत्तर, यह अनेक नावे नहरों को जोड़ता है। नौगम्य नहर जो है उन नहरों को जोड़ने का काम करता है। दूसरा, रूस के विभिन्न औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ने का काम करता है वोल्गा मार्ग। प्रश्न 17, परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित सेवा उद्योग है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दक्ष परिवहन व्यवस्था में परिवहन मार्गों, गाड़ियों के रखरखाव और माल लादने व उतारने के लिए विभिन्न संस्थाओं का विकास किया जाता है। इन संस्थाओं के अंतर्गत अनेक लोगों को सेवा का अवसर प्राप्त होता है। प्रश्न 18, लोगों का जीवन स्तर व जीवन की गुणवत्ता दक्ष परिवहन, संचार एवं व्यापार पर निर्भर करती है। अपने उत्तर की पुष्टि 3 तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दक्ष परिवहन व्यापार एवं संचार व्यवस्था उत्पादन केंद्रों को विनिमय और उपभोग केंद्रों से जोड़ते हैं। 2, परिवहन एवं संचार का कुशल तंत्र एवं लोगों की गतिशीलता यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन को सुचारू बनाता है। 3, दक्ष परिवहन व्यापार एवं संचार व्यवस्था लोगों के बीच सहयोग एवं एकता को बढ़ाती है। प्रश्न 19, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा बेहतर कैसे हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी सड़क परिवहन का महत्व बताना है। उत्तर, सड़क परिवहन से व्यक्तियों या वस्तुओं को घर तक पहुंचाया जा सकता है, जबकि रेल मार्ग उन्हें एक निश्चित स्थान तक ही ला सकते हैं। सड़कें व्यक्ति को और माल को घर तक छोड़ती है। दूसरा, सड़कों का निर्माण पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में भी किया जा सकता है, जबकि रेल मार्गों का निर्माण ऐसे स्थानों पर नहीं किया जा सकता। तीसरा, छोटी छोटी दूरियों को तय करने के लिए सड़क मार्ग ही प्रयोग किए जाते हैं एवं लाभदायक है, जबकि छोटी दूरियों के लिए रेल परिवहन लाभदायक नहीं है। प्रश्न 20, महामार्गों की परिभाषा देते हुए उनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर, महामार्ग वे पक्की सड़कें हैं जो दूर स्थित स्थानों को मिलाती है। उनकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला, महामार्गों को अबाधित यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए इन पर कई फ्लाईओवर बनाए जाते हैं। यथासंभव लाल बत्ती नहीं रखी जाती। 2, ये सड़कें गति अवरोधों से मुक्त एवं कई लेन वाली होती है। 3, इनकी चौड़ाई लगभग 80 मीटर या उससे अधिक होती है। 4, ये सड़कें देश के प्रमुख नगरों और पत्रों को मिलाती है। 5, इन सड़कों के किनारों पर रेलिंग लगी है ताकि कहीं भी इनको क्रॉस ना किया जा सके, यातायात निर्बाध गति से चलता रहे। क्रॉस ना किया जा सके, यातायात निर्बाध गति से चलता रहे। प्रश्न 21, विश्व में सड़क परिवहन की किन्हीं 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, सड़कें प्राकृतिक आपदा के दौरान तथा खराब मौसमी दशाओं में अनुपयोगी है। 2, यातायात की मांग को सड़क जाल पूरा नहीं कर सकता, फलस्वरूप सड़कों पर दबाव बढ़ता है। तीसरा, सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। प्रश्न 22, पनामा नहर ने दक्षिण एवं उत्तरी अमेरिका को किस तरह प्रभावित किया है, स्पष्ट करें। पनामा नहर की विशेषताएं बताइए। अर्थात पनामा नहर की विशेषता बतानी है और उसके लाभ बतानी है जो दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका को प्राप्त हुए हैं। अथवा पनामा नहर की विशेषता बताइए, अथवा पनामा नहर ने दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, स्पष्ट करें। वही जो दक्षिणी अमेरिका को लाभ प्राप्त हुए वो बताने हैं। अथवा
मनुष्य निर्मित महत्वपूर्ण नौ परिवहन नहर का नाम बताइए जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, यानी पनामा नहर, और इस नहर की विशेषताओं को लिखिए। तो पनामा नहर की विशेषताएं। उत्तर, पनामा नहर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के मध्य 72 किलोमीटर लंबी है। तो इस नहर के कारण उत्तरी अमेरिका के पूर्व न्यूयॉर्क एवं पश्चिम स्थित सैन फ्रांसिस्को के मध्य जल परिवहन से 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इसी तरह पश्चिमी यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट की दूरी कम हो गई है। तीसरा, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के मध्य आसानी से परिवहन हो जाता है। चौथा, यह नहर दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों के मध्य व्यापार को बढ़ाने में सहायक हुई है। प्रश्न 23, वायु परिवहन परिवहन का तीव्रतम एवं आधुनिक साधन है, स्पष्ट कीजिए। अथवा वायु परिवहन ने परिवहन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, इस कथन के औचित्य को स्पष्ट करें। अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। और यह CBSE आउटसाइड वायु परिवहन का महत्व है। पहला, वायु परिवहन एक तीव्रतम साधन है, इसके कारण आज विश्व का कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक दूरी पर नहीं है। 2, इसके द्वारा मूल्यवान वस्तुओं, जीवन रक्षक दवाओं को तीव्रता से कम समय में गंतव्य तक पहुंचाया जा सकता है। तीसरा, दुर्गम स्थानों जैसे पहाड़, दलदल, बिहेड़, जंगलों आदि क्षेत्रों में वायु परिवहन द्वारा ही परिवहन संभव हो पाता है। चौथा, आपातकाल एवं युद्ध के समय वायु परिवहन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रश्न 24, विश्व में अंतःस्थलीय जल मार्ग के विकास के लिए उत्तरदायी 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, अंतःस्थलीय जल मार्ग के विकास की आवश्यक दशाएं निम्नलिखित हैं। प्रथम, नदियां 12मासी होनी चाहिए। जिन नदियों में जल केवल वर्षा ऋतु में ही रहता है, उनका प्रयोग वर्ष भर जल मार्ग के रूप में नहीं किया जा सकता। दूसरा, नदियों का मार्ग जल प्रपातों, सोपानी प्रपातों, छिपरिकाओं तथा महाखड्डों से मुक्त होना चाहिए। तीसरा, नदियों में विसर्प भी कम होने चाहिए, जिससे सीधा जल मार्ग प्राप्त हो सके। चौथा, शीतकाल में नदियां बर्फ मुक्त होनी चाहिए। चौथा, शीतकाल में नदियां बर्फ मुक्त होनी चाहिए। पांचवा, नदियों के मुहाने साफ रहने चाहिए, जिससे समुद्र यातायात से आंतरिक यातायात को जोड़ा जा सके। प्रश्न 25, सुएज नहर पर टिप्पणी लिखिए। अथवा मनुष्य निर्मित उस महत्वपूर्ण नौ परिवहन नहर का नाम बताइए जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इस नहर की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो वे नहर है सुएज नहर। अथवा सुएज नहर की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर, सुएज नहर की विशेषताएं निम्नलिखित है। उत्तर, सुएज नहर की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में हुआ। दूसरा, यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तीसरा, यह लगभग 180 किलोमीटर लंबी तथा 11 से 15 मीटर गहरी है। चौथा, इस नहर के द्वारा यूरोप तथा दक्षिणी एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य की दूरी को उत्तरमासा अंतर्द्वीप मार्ग की तुलना में कम हुई है। पांचवा, इस नहर में प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं। छठा, नील नदी से नौगम्य ताज़ा पानी की नहर भी सुएज नहर से मिलती है। प्रश्न 26, सड़कों पर संकुलन क्यों हो जाता है? परिवहन संकुलन की समस्याओं के समाधान के उपाय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जब सड़क यातायात की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित नहीं हो पाते तो सड़कों पर संकुलन बढ़ जाता है। संकुलन का मतलब ट्रैफिक जाम होना। इसे सड़कों पर जाम लगना भी कहते हैं। इसके समाधान, पहला समाधान, सार्वजनिक बस सेवाओं के सुधार व परिवहन के द्रुत मार्ग का विकास करना। दूसरा,
सड़कों को चौड़ा करना व उसकी गुणवत्ता को सुधारना। तीसरा, पुलों, फ्लाईओवरों तथा दोहरे वाहन मार्गों का निर्माण करना। चौथा, उच्च स्तर पार्किंग शुल्क लगाकर निजी वाहनों की संख्या को नियंत्रित करना। प्रश्न 27, राइन नदी जल मार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जल मार्ग क्यों है? कोई 3 कारण बताओ। उत्तर, राइन नदी जल मार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जल मार्ग है क्योंकि फर्स्ट, ये यूरोप के संपन्न कोयला खनन क्षेत्रों से गुजरता हुआ परिवहन सुविधाएं प्रदान करता है तथा संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। तीसरा, प्रति वर्ष लगभग 20,000 से अधिक समुद्री जलयान तथा 2 लाख से अधिक आंतरिक मालवाहक पोत इस मार्ग से वस्तुओं एवं संपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं। चौथा, यह जलमार्ग नीदरलैंड में रोस्टरडम से स्विट्जरलैंड में बेसल को जोड़ता है। प्रश्न 28, संसार में उपग्रह संचार की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, आधुनिक तकनीकी ज्ञान के आधार पर मनुष्य ने संचार व्यवस्था के लिए उपग्रह का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। उपग्रहों से संचार का काम लिया जाता है। उपग्रह संचार से निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। प्रथम, उपग्रह के माध्यम से संदेश भेजने के खर्च में कमी आई है। दूसरा, उपग्रह संचार प्रणाली द्वारा रेडियो तथा टेलीविज़न आदि का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, उपग्रह संचार से मौसम की जानकारी प्राप्त की जाती है। चौथा, उपग्रह संचार प्रणाली द्वारा पृथ्वी के खनिजों को ज्ञात किया जा सकता है। पांचवा, इस प्रणाली द्वारा सैनिक और असैनिक कार्यों में सहायता मिलती है। प्रश्न 29, पाइपलाइन परिवहन के गुण एवं दोष स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पाइपलाइन परिवहन ने तरल पदार्थों जैसे जल, पेट्रोलियम गैसों के परिवहन में अभूतपूर्व योगदान दिया है। पाइपलाइन परिवहन के लाभ या गुण। पहला, पाइपलाइनों को कठिन उबड़ खाबड़ भूभागों तथा पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है। दूसरा, इनके संचालन एवं रखरखाव का खर्च अपेक्षाकृत कम है। तीसरा, ये जलीय तथा गैसीय पदार्थों के परिवहन का तीव्र, सस्ता तथा पर्यावरण हितैषी साधन है। चौथा, पाइपलाइन परिवहन में ईंधन की बचत होती है तथा मौसम संबंधी दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। परिवहन के इस साधन द्वारा पदार्थों की आपूर्ति की निरंतरता बनी रहती है। आगे, पाइपलाइन परिवहन के दोष। पाइपलाइन परिवहन के दोष निम्नलिखित है। पाइपलाइन परिवहन के दोष निम्नलिखित है। पहला दोष, पाइपलाइन में कोई लोच नहीं होती। दूसरा, एक बार बनाने के बाद इनकी क्षमता को न तो घटाया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाना भी एक बड़ी समस्या होती है। चौथा, कहीं पर पाइपलाइन के फट जाने से उनकी मरम्मत करना कठिन होता है। अगला, कुछ इलाकों में इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना कठिन कार्य है। प्रश्न 30, संसार के सबसे लंबे पारमाद्वीपीय रेल मार्ग का नाम लिखिए तो इसकी किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, सबसे लंबा पारद्वीपीय महाद्वीपीय रेल मार्ग है साइबेरियन रेल मार्ग। विशेषताएं, ये रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक विस्तृत है। दूसरा, ये 9,322 किलोमीटर लंबा है। दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत एशिया का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। तीसरा, ये एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं। ये रेल मार्ग यूराल पर्वत, ओब और येनिसी नदियों से गुजरता है। प्रश्न 31, जल परिवहन के प्रमुख लाभ बताइए। अथवा जल परिवहन संसार का सबसे सस्ता एवं उपयोगी परिवहन का साधन है, क्यों? सिद्ध कीजिए।
उत्तर, जल परिवहन की विशेषताएं। प्रथम, जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। दूसरा, महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के जहाज चल सकते हैं। तीसरा, स्थल मार्ग की तरह जल मार्ग में घर्षण नहीं होता, ईंधन की खपत कम होती है, ये परिवहन अन्य साधनों से सस्ता होता है। प्रश्न 32, वाहक के रूप में मानव से लेकर आजकल के तार मार्गों तक के स्थल परिवहन के विकास की यात्रा का वर्णन कीजिए। उत्तर, आरंभिक दिनों में मानव स्वयं वाहक थे, जिससे वे डोली पालकी ले जाते थे। बाद के वर्षों में पशुओं का उपयोग बोझा ढोने, यात्रा करने के लिए किया जाने लगा। इसमें घोड़ों, खच्चर तथा ऊँटों का उपयोग किया जाता था। पहिए के आविष्कार के साथ गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया। भाप के ईंधन के आविष्कार के बाद परिवहन में क्रांति आई, जिससे रेलवे सर्वाधिक लोकप्रिय तथा तीव्रतम प्रकार बन गया। अंतर्दहन इंजन के आविष्कार ने मोटर कार तथा ट्रक सड़क परिवहन में क्रांति ला दी तथा स्थल परिवहन के नवीनतम विकास पाइपलाइनों अंतर्दहन इंजन के आविष्कार ने मोटर कार ट्रक यानी सड़क परिवहन में क्रांति ला दी तथा स्थल परिवहन के नवीनतम विकास पाइपलाइनों, राजमार्गों एवं तार मार्गों ने एक नया आयाम दिया है। प्रश्न 33, जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा अन्य तरल पदार्थों के परिवहन के लिए किस प्रकार का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? संसार में परिवहन के इस साधन के जाल का वर्णन कीजिए। उत्तर, जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा अन्य तरल पदार्थों के परिवहन के लिए किस साधन का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है और संसार में परिवहन के इस साधन के जाल का वर्णन कीजिए, अर्थात पाइपलाइन परिवहन का वर्णन करो। उत्तर, जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि के अबाधित प्रवाह व परिवहन के लिए पाइपलाइनों का प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइन परिवहन जाल का वर्णन। प्रथम, संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्रों के बीच तेल पाइपलाइनों का संघन जाल पाया जाता है। बिग इंच प्रसिद्ध पाइपलाइन मेक्सिको की खाड़ी से में स्थित तेल के कुओं से लेकर उत्तरी पूर्वी राज्यों में तेल ले जाती है। यूरोप, रूस, पश्चिम एशिया और भारत में पाइपलाइनों द्वारा तेल कुओं से परिष्करणशालाओं, पत्तनों तथा घरेलू बाजारों तक पहुंचाया जाता है। चौथा, तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन को ईरान और चीन तक बढ़ाकर पेट्रोलियम तथा गैस का परिवहन किया जाता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।